गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। जो बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना 2024-2023 में पूछे गए हैं उनको सीखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक बार कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। तो जिसकी हाईएस्ट पावर, ठीक है, जिस फंक्शन की हाईएस्ट पावर जो होती है वो स्क्वायर में होती है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं। जैसे कि मान लो हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। तो इसकी जो पावर है वेरिएबल की, इसकी पावर 2 है, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर a 0 हो जाए तो क्या बचेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं बचेगी। तो यहाँ पर ये भी है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए कभी भी, समझ गए। अब देखो, अब इसके बेटा रूट्स होते हैं, ठीक है। रूट्स का मतलब होता है कि अगर ये रूट्स, मान लो ये px बराबर 0 ये लिखा हुआ है, px क्या है, यही फंक्शन है ये पूरा, इसको px बोल दिया। तो बेटा इसके रूट्स क्या होते हैं? इसके रूट्स अगर इस इक्वेशन को 0 कर दें तो इसके रूट्स वही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको निकालने की, इसको फैक्टर से इसके रूट्स निकालने की टेक्निक होती है दो, ठीक है। एक होती है फैक्टराइजेशन मेथड, आपने पढ़ा भी होगा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और एक होती है श्रीधराचार्य सूत्र। फैक्टर से तो आप निकाल दोगे, बताऊंगा अभी मैं आपको। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मान लो px बराबर 0 लाना, मतलब 0 है और हमें इसके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, x बराबर होता है प्लस माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन में 2a, ठीक है। बस यही होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब देखो, तो ये हो गया श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद इसका एक होता है डिस्क्रिमिनेट, पढ़ा होगा आपने। हिंदी में तो बोलते हैं विविक्तर, हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तर, और इंग्लिश में शायद इसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, जिसको डी बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला था d बराबर b² माइनस 4ac। अब एक बात है इसमें कि अगर डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू 0 से छोटी आ जाए, तो क्या होगा? तो जो उसके रूट्स होंगे ना बेटा, ये होंगे रियल होगा, लेकिन क्या होगा, रियल होगा पर अनइक्वल होगा, ठीक है। रियल तो होगा लेकिन अनइक्वल होंगे दोनों। अब अगर d बराबर 0 आ जाए तो दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है। रियल तो होंगे और दोनों सेम, दोनों इक्वल, रियल एंड इक्वल। अगर d 0 से छोटा आ जाए तो भाई वो रियली नंबर ही नहीं आएगा, नो रियल नंबर, ठीक है, या नो रूट्स, कुछ भी रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। मतलब रियल, अगर विक्टर का मान, डिस्क्रिमिनेट का वैल्यू 0 से बड़ी आए तो वो रियल होगा, अनइक्वल होगा। d0 के बराबर आ जाए तो वो रियल होगा और इक्वल भी होगा, ठीक है। और 0 छोटी आती है तो वो रियल नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। नो रूट्स, उसके कोई रूट्स नहीं होंगे, नो रूट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, नो रूट्स, उसके कोई क्या कहते हैं रूट्स ही नहीं होंगे। अब देखो, ये इसकी समरी हो गई थोड़ी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन इसके। ये यहाँ पे देखना माइनस बी होता है, माइनस बी श्रीधराचार्य फॉर्मूला है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, बाकी आपको पता ही होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट में इसको भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, धराचार्य फॉर्मूला, इसको याद कर लो। अब मान लो कोई उठपटांग वैल्यू आ जाती है ना, तो अगर फैक्टर नहीं निकाल पाते तो इसी से निकलते हैं, समझ गए। तो इसको रिवाइज करो, माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो b a c a ये सब क्या है, यही है जो x² की गुणा में होगा, जो x² की गुणा में होगा, ठीक है, जो x² की गुणा में होगा वही क्या होता है a, जो x की गुणा में होगा वो क्या होता है b, और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं c, ठीक है। इसको आपको पता है कि x² कोफिशिएंट क्या है, a है, x² का कोफिशिएंट क्या है, a, x का कोफिशिएंट क्या होता है b, मतलब कोफिशिएंट मतलब गुणांक, और गुणांक मतलब होता है गुणा में लिखा हुआ अंक, और ये जो इसके तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो कांस्टेंट है, ठीक है, सिंपल। अब एक बार दोबारा देख लो, हमारा जो क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो ऐसी होती है, ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो, इसमें वेरिएबल होता है x, ठीक है। तो x² की जो गुणा में लिखा हुआ था a, तो x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b, और c होता है कांस्टेंट, कोई कोफिशिएंट नहीं होता। अच्छा, अगर यहाँ पर a बराबर 0 हो जाए तो ये इक्वेशन बनेगी नहीं, समझ गए। तो a बराबर 0 तो कभी होना ही नहीं चाहिए। अब देखो,
अगर कोई भी जो नंबर है इसकी वैल्यू 0 ला दे तो वो उसके रूट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रूट्स। ये देखो, अब रूट्स को निकालने के, इसके रूट्स को निकालने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है सीधराचार। सीधराचार फॉर्मूला ये फैक्टर में आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके। अब ये होता है एक डिस्क्रिमिनेट। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, थोड़ा ऊपर करो इसको, है ना, फोकस आ रहा है। देखो डिस्क्रिमिनेट होता है ना, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, और d अगर d बेटा बड़ा हो गया 0 से तो रियल होगा अनइक्वल होगा, d बराबर होगा 0 का तो रियल होगा इक्वल होगा, समझ गए। और अगर 0 हो तो नो रूट्स, उसके रूट्स ही नहीं होंगे कुछ, ठीक है, वो कभी 0 आ ही नहीं पाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि इजी भी हैं और थोड़े हार्ड भी ले रखे हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप देख के जाना, सब 2024 में आए हुए हैं और 2025 में मोस्ट आ सकते हैं, ठीक है। देखो 1/x स्क्वायर और -2 बराबर 1/7। हमें क्या निकालना है? सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। तो क्लियर है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई आपने पढ़ी होगी, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 7 इसकी करेंगे यहाँ पर x स्क्वायर -2, ठीक है। तो x स्क्वायर -2 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर 7 + 2, तो x स्क्वायर बराबर 7 और 2 क्या हो गए? 7 और 2 9 हो गए, ठीक है। अब बस मतलब स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा 9। अब देखो रूट में से निकलेगा, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी 3 निकल सकता है। ये आपको पता है कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 होता है, लेकिन वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जो x की दो वैल्यू आ गई, एक +3 और एक -3, ठीक है, ये इसके रूट आ गए, समझ लो। और मैंने क्या कहा था? अगर जिसके रूट्स आ जाएं, जो रूट्स होते हैं वो इक्वेशन में अगर हम रख देंगे ना तो उसकी वैल्यू क्या आती है? हमेशा उसकी वैल्यू आती है 0, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखा दूँ एक बार 0 कैसे आएगी। वैसे ये आएगा नहीं, पर मैं करके दिखा देता हूँ। देखो इक्वेशन लिखो, ये हो गई बराबर 1/7। देखो ये रूट क्या है? +3 है, +3 है, -3 है, ठीक है। ऊपर कर दे पूरा, ठीक है, हाँ, +3 है, -3 है, ठीक है। तो x स्क्वायर -2 है। अब देखो x की वैल्यू +3 है, -3 है, रखो -1, और ये क्या है? क्या कहते हैं? x है ना, 3 रखो, 3 का स्क्वायर -2, और इसको एक काम करो, -1/7 इधर ले आओ, ये 0, ठीक है ना। देखते 0 आता ही नहीं आता, देखते हैं। तो 3 की पावर 2, 9 - 2 और -1/7। देखो ये भी 7 हो जाएगा, 7 से कट गया, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो समझ लो ये इसके रूट है। ये हमें देखो, ये आप वो भी देख सकते हो, अपना क्वेश्चन को चेक भी कर सकते हो, समझ गए। तो रूट्स निकाल लोगे, एक प्लस में एक माइनस में। अब देखो दूसरा, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इतने इक्वेशन क्या है? ये है बराबर 0 है। अब मैंने क्या बताया था? अगर इसका बराबर रूट्स ऑफ इक्वेशन इसके बराबर 0 आ जाए, अगर 0 इसको कर दे तो समझ लो, ठीक है, आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। देखो इक्वल है। अब मैंने क्या बताया था? इफ द रूट्स ऑफ इक्वल। अब देखो ये दोबारा इधर आ जाओ, रूट्स ऑफ इक्वल है, ये क्या लिखा हुआ है? रियल एंड इक्वल। तो रियल तो होगा ही होगा, रूट रियल सारे होते हैं। इक्वल है तो d बराबर क्या होगा? हमेशा 0 होगा। तो हम क्या करेंगे? d तो हमें पता ही है, तो d की फॉर्मूला लिखो पहले। d बराबर डिस्क्रिमिनेट बराबर d बराबर b स्क्वायर -4ac होता है। क्या होता है? d बराबर b स्क्वायर -4ac। अब देखो अगर रूट इक्वल है भाई, तो d की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 होगी। क्या होगी? 0। तो 0 बराबर b स्क्वायर -4ac। अब भाई b हमें पता नहीं है, a नहीं पता, c पता, भाई इसको लिखो, जो भी पता लगेगा। 3x² - 6x + k बराबर 0। तो a होता है जो x स्क्वायर की गुणा में होता है। देखो यहाँ पर a क्या होता है? जो x स्क्वायर की गुणा में होता है वो a होता है, x की गुणा में b होता है, और c होता है कांस्टेंट। अब दोबारा यहाँ पे आ जाओ, देखो जो a लिखा हुआ है वो x की गुणा में लिखा हुआ, तो a बराबर हो गया हमारा 3, b बराबर क्या हो गया भाई? यहाँ पे -6 है, ये ध्यान रखना। कोई बच्चा क्या करता, खाली 6 उतार लेता, लेकिन यहाँ पे प्लस लगा होता ना पहले, तो ये -6 है, ठीक है, -6 हो गया। और c बराबर क्या हो गया हमारा? कांस्टेंट a। बस हमने कुछ नहीं करा, कंपेयर करा है। क्या करा है? कंपेयर। मतलब a की जगह पे क्या लिखा हुआ है? b की जगह पे -6 लिखा हुआ है, और c की जगह पे क्या लिखा? k लिखा हुआ है। सिंपल है। अब देखो बच्चों, कुछ नहीं करना, बस b स्क्वायर -4ac बराबर 0 है। बस 0 किस लिए है ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ये इक्वल है, रूट्स क्या है? इक्वल है, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो वो d बराबर 0 हमारा हो जाता है, ठीक है। तो b क्या है? -6 का स्क्वायर, -4 × a क्या है? -6, और c क्या है? k, और बराबर हमारा 0 है ही। तो -6 का स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 बार गुणा हो गया, और 6 × 6 = 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस प्लस 6 × 6 = 24 k, और बराबर 0, ठीक है। 24 k है, ठीक है, 36 को उधर भेज दो, 24 k बराबर -36। सॉल्यूशन तो आप लोग कर लोगे, ठीक है, आशा करते कर ही लोगे। बाकी आपको ये इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे आया।
ठीक है। अब देखो कुछ नहीं काटना है, क्या काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, एक्स की वैल्यू सॉरी के की वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो यही हमारा आंसर हो गया। के की वैल्यू कैसे -3/2। एक बार दोबारा देख लो, अगर इक्वल होंगे तो डी बराबर b² - 4ac होगा, ठीक है। द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इतने बराबर 0, 8। अब देखो हम इसको दो मेथड से निकाल सकते हैं ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से निकाल दो या इसको फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल दो। इसके हमें रूट्स निकालने हैं, तो कुछ नहीं करना है, रूट्स निकाल देते हैं। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। अब देखो इसको कैसे करते हैं कि जो x² का जो कोफिशिएंट होता है ना, मान लो 1 लिखा हुआ है, और जो हमारा कांस्टेंट होता है, उन दोनों की करते हैं मल्टीप्लाई। तो करो 10 एकम 10। अब ये आ गया हमारा 10, ठीक है। अब इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि जो गुणा करने पर तो 10 ही आए, लेकिन जो प्लस या माइनस करे तो ये जो लिखा हुआ है ना -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? -3। तो काटते हैं, 5 दूनी 10 होता है। क्या होता है? 5 दूनी 10। देखो 5 में से 2, 5 दूनी 10, 10 तो आ गया। अब 5 में से अगर 2 जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। करो x² सिंपल लिख दिया, -5x + 2x - 10 बराबर 0। अब देखो माइनस के 5x में से अगर 2x घटा देंगे तो -3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, कॉमन लेना है। तो आगे वाले 2 में से कॉमन ले लो, क्या आएगा? x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा? x बचेगा, -5 बचेगा, ठीक है। पॉजिटिव का 2 ले लो यहाँ से कॉमन, ठीक है। x + -2 5 × 10। अच्छा, इसका एक चेक करने का तरीका होता है कि अगर दोनों ब्रैकेट में x - 5 ये दोनों सेम आ जाएं, हमारा सवाल कुछ सही होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, तो यहाँ से ले लो x - 5 कॉमन ले लो, x - 5 कॉमन ले लो। बचा क्या यहाँ पर? x बचा, और क्या बचा? +2 बचा, बराबर 0। अब देखो इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0, तो रख दो। एक बार x - 5 बराबर 0 रख दो, ठीक है, और एक बार x + 2 बराबर 0 रख दो, कोई दिक्कत? तो x बराबर क्या आ गया? 5, और x बराबर क्या आ गया? -2। तो इसके कितने हो गए? एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, समझ गए? मतलब अब देखो एक बार ध्यान रखना, देखो हमने क्या रखा? 0 रखा था, इसका क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, अगर 0 आएगा d की वैल्यू, अगर ये 0 आएगा, ठीक है, तो रियल और मतलब सॉरी 0 की से छोटा आएगा, बड़ा आएगा। देखो बड़ा आया ना, ये एक 5 आया है और ये 2 आया, 0 से बड़ा ही है, ठीक है, 0 से। तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल। इसको समझो, इसको रहने दो। तो क्या आ गया? x बराबर क्या आ गया? -2, और x की वैल्यू क्या आ गई? 5। इसको याद रखना है आपको, एक x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू आ गई -2, सिंपल। अब देखो इफ़ 1 रूट ऑफ इक्वेशन इतने बराबर 0 इज 6। अब देखो इसका कह रहा है कि एक रूट क्या है? वो 6 है। देन द वैल्यू ऑफ द k विल बी। देखो अगर एक मतलब इसके एक रूट 6 है। अब मैंने क्या बताया, अगर हमने रूट को उसके वैल्यू में रख दिया तो वो बराबर 0 कर देगा, ठीक है। तो f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है? x² - 4x + k, ठीक है, ये है। और हमने x के यहाँ पे क्या रखना? आपका 0 नहीं, क्या है? 6 है। तो क्या करो? f(6) बराबर क्या रखेंगे? क्या कहते हैं? f(6) रख दिया। अभी f(6) रखने पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। अब देखो f(x) है ना, जो फंक्शन x है, तो यहाँ पर सारे में x है। अब 6 है भाई साहब, तो x के यहाँ पे 6 रख दो। तो 6 का स्क्वायर -4 × 6 और +k। अब भाई इसका क्या रूट्स है, तो इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा, सिंपल। अब देखो 6 का स्क्वायर 36 -6 × 24 और +k, सिंपल। अब देखो k तो यहीं पे रहने दो, 36 को इधर ले जाओ, 24 को इधर ले जाओ, तो प्लस का माइनस का 36 हो जाएगा और प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। k बराबर 36 में से 24 गए, कितने बचेंगे? 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गया 1, माइनस का k बराबर क्या आ गया? -12। सिंपल आंसर ये हो गया। एक बार दोबारा समझ लो इसको भाई। इसका रूट दे रखा 6, मतलब x की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। वो 0 दे भी रखा है, तो हमने रख दिया x की वैल्यू 6 रख दी, सिंपल, ठीक है। 0 आ गया हमारा, x की वैल्यू सिंपल 6 रख दी, k की वैल्यू आ गई, सिंपल है। अब देखो द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर। देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है ये कोई, इसका एरिया दे रखा है 30 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या दे रखा है? 30 दे रखा है, क्या देखा? 30। अब हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं पता, बस इसको पता लगा लो, हो जाएगा काम। इफ वो इज ए 1 मीटर ग्रेटर कह रहा है कि लेंथ इसकी 1 मीटर ग्रेटर है किससे? देखो लेंथ बराबर और ब्रेथ बराबर, यही दोनों पता लगाने हैं। इट्स ब्रेथ कह रहा है कि अगर मान लो इसकी ब्रेथ x है ना, तो वो 1 मीटर ज़्यादा है,
1 मीटर क्या है ज़्यादा, तो एक्स बी अगर एक्स हो गया तो एल क्या हो गया एक्स प्लस 1। ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड दैम विल बी, फाइंड दैम क्या करना है, जो हमें अननोन, बस कुछ नहीं करना। एल गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा 30, क्योंकि भाई क्षेत्रफल हो गया एल गुणा बी और बराबर 30 हमें दे रखा है। सिंपल, यहाँ पे देखो 30 दे रखा है ना, कुछ नहीं करना। अब एल की वैल्यू रख दो एक्स प्लस 1 गुणा बी की वैल्यू रख दो एक्स बराबर 30 हो गया। सिंपल, बराबर 30 हो गया, कुछ नहीं करना, एक्स की यहाँ पे मल्टीपल एक्स स्क्वायर प्लस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब 3 को इधर ले जाओ, प्लस एक्स माइनस 30 बराबर 0। सिंपल है, अब देखो वही बन गई ना। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से कर देंगे। इसके कितने गुणे, 6 पंजे 30 बनता है। ठीक है, गुणा करने पर क्या है 30 आए, ये आपको पता है अच्छी तरीके से। 6 पंजे 30 गुणा करने पर क्या है 30, और प्लस या माइनस करने पर जो x की गुणा में लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। तो 6 में से 5 गया 1, तो समझ लो हमारा 6 और 5 क्या बन गए, फैक्टर बन गए। कुछ नहीं करना, 6x प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 बराबर 0। और देखो इसको चेक करने का तरीका होता है, इसको दोबारा सॉल्व कर दो, अगर यही आ गया समझ लो हमारा सही है। देखो एक्स स्क्वायर, अगर 6x में से 5x हम घटाएंगे तो खाली x आ जाएगा, अब जो कि लिखा हुआ है। सिंपल है हमारा। ठीक, अब देखो आगे वाले 2 में से कॉमन लेते हैं, पीछे वाले 2 में से कॉमन लेते हैं। सिंपल है, अगर कॉमन ले लिया हमने, क्या कॉमन लेंगे इसको, यहाँ पर x भी है यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 6। अब देखो माइनस माइनस है तो माइनस कॉमन ले लिया, 5 यहाँ पर है 5 यहाँ पर भी है, देखो 5 गुणा 6 लिखा हुआ है ना, 5 6 3 5 हो गया, x बचा माइनस माइनस प्लस बचा, 5 6 30 बचा बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, समझ लो हमारा सवाल सही जा रहा है। अब ये दो इसके जो क्या है टर्म है, अब इसमें 2 में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 6 यहाँ पर भी, x प्लस 6 यहाँ पर भी, दोनों से कॉमन ले लो x प्लस 6, और यहाँ पर क्या बचा, खाली x बचा, यहाँ पर क्या बचा, खाली माइनस 5 बचा और बराबर 0। इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 रख दो, x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया माइनस 6 हो गया, और x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। सिंपल है, x बराबर माइनस 6 हो गया, x बराबर 5 हो गया। अब बस इसके क्या रूट्स हो गए, एक की वैल्यू -6 है, एक की वैल्यू 5 है। सिंपल है। अब देखो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे हम, सॉल्व द क्वाड्रेटिक, कोई समझ में आया ना ये वाला, कोई दिक्कत, ये वाला भाई मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसमें, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो इसमें, क्योंकि ये आ सकता है। और दोबारा समझ लो इसको एक बार, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर। अब देखो रेक्टेंगुलर फील्ड है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो देखो लेंथ और ब्रेथ हमने यहाँ पर निकालेंगे, तो क्या देख के रखा था सिंपल की ब्रेथ जो है ना, अब वो लेंथ जो है वो ब्रेथ से 1 ज़्यादा है, तो देखो ब्रेथ क्या हो गई x हो गई, लेंथ क्या हो जाएगी x प्लस 1। सिंपल, अब बस इन दोनों गुणा कर दो, तो ये एरिया हमें दे रखा 30 और सिंपल सॉल्व कर देंगे, कर दोगे बस हो जाएगा। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालें अगर, तो क्या आएगा, फाइंड दैम को मतलब लेंथ और ब्रेथ इसकी निकालो, l बराबर x प्लस 1 था। अब देखो पॉजिटिव वाला ले लो, क्या ले लो पॉजिटिव वाला, 5 प्लस 1 6 हो गई, और b क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसको मतलब ये गलत है। अब देखो L की वैल्यू 5 हो गई, L की वैल्यू 6 हो गई, B की वैल्यू 5 हो गई, 6 पंजे 30, मतलब हमारा सही है। सिंपल, L भी आ गया B भी आ गया। देखो तो ऐसे करेंगे। अब देखो सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सिंपल है, वही करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 11x माइनस 28। ठीक है, देखो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो, पहले इसको लिख तो लो, पहले इसको कैसे लिख लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, पहले इसकी तरह लिख तो लो, तो लिखे एक्स स्क्वायर, ये जाएगा इधर -11x और ये जाएगा उधर प्लस 28 और बराबर 0 क्या हो गया, अब हो गया। अब देखो इसके फैक्टर करो, 7 चौक 28 क्या होता है, 7 4 जा 28 होता है, और 7 और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -11 आ जाएगा। सिंपल है, हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 28 बराबर 0। आगे वाले 2 में से कॉमन ले लो, पीछे वाले 2 में से कॉमन ले लो, सिंपल वही करते आ रहे हैं वही करेंगे। x कॉमन ले लिया, x माइनस 7, अब देखो माइनस प्लस में से माइनस कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4। ठीक है, मतलब 4 कॉमन आएगा, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से भी देखो 4 7 28, 4 तो है ना इसमें, 7 बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर x बचा प्लस माइनस -7 4 7 जा 28 और बराबर 0। अब देखो ये बराबर आ गया, यही बराबर, मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है। अब देखो फिर वही 2 टर्म आ गए, इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस 4 बराबर 0, क्या बच गया x माइनस 7 x माइनस 4 बराबर 0। सिंपल।
अब कुछ नहीं करना है, बस वही करना है कि एक इसकी ये वैल्यू बराबर 0 है, इसके बराबर 0 है। सिंपल करो, x माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 0। कुछ नहीं करेंगे, x बराबर 7 आ जाएगा और x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसके दो वो आ गए मूल, क्या मूल मतलब रूट्स आ गए, एक 7 आ गया, एक 4। दिस इज माई आंसर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको एक बार देख लेना, बस एक बार आप लोग करके बेशक ना देखो, पर एक बार इसको देख जरूर लेना। देखो, फाइंड द डिस्क्रिमिनेट, मैंने क्या पता डिस्क्रिमिनेट क्या होता है, डी होता है, और डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सिंपल है, तो इसको करो, इसको कंपेयर तो करो, बी ए सी पता तो लगाओ। कुछ नहीं करें, कंपेयर कर देंगे, किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। करो कंपेयर, ए की जगह क्या लिखा हुआ है 3, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, देखो बी की जगह प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस वाला लेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू क्या आ गई 2, तो ए बी और सी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डी बराबर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के कहाँ है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, ए है हमारा 3, ठीक है, और सी क्या है 2। सिंपल है, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 2 3 6, 6 चौके 24, सिंपल। और 25 माइनस 24 क्या आ गया, 25 माइनस 24 क्या आ गया 1। अब देखो डिस्क्रिमिनेट की वैल्यू देखो 1 आ गई, मतलब ग्रेटर देन 0 है, क्या है। अब देखो यहाँ से समझना है इसको कि d की वैल्यू, वैसे सवाल तो इतना ही है तुम्हारा, सवाल तो इतना ही है, लेकिन मैं आगे समझा दूँ थोड़ा सा कि अगर d की वैल्यू देखो 1 आ गई, और मैंने क्या बताया था, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, d की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इसके अगर हम सॉल्व करेंगे ना जब क्या रूट्स, तो वो क्या होंगे, रियल तो आएंगे ही आएंगे, पर वो अनइक्वल आएंगे। क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे। तो ये भी आपको दे सकते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो एक क्वेश्चन है भी ऐसा कि इसकी डी की वैल्यू क्या आ गई, 0 से बड़ी आ गई, तो इसके रूट्स जो होंगे वो रियल तो होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे। समझ गए। देखो अब दूसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विदाउट सॉल्यूशन। कह रहा है कि विदाउट सॉल्यूशन बताओ, इसका मतलब हमें कोई गुणनखंड से नहीं करना, कोई धराचार्य नहीं लगाना, हमें क्या बताना है, मतलब विदाउट सॉल्यूशन के हमें क्या बताना, फाइंड द नेचर बताना, रूट्स का नेचर कैसा है। नेचर समझ गए ना, नेचर वही कि रियल तो है ही है, इक्वल है, अनइक्वल है, या रूट ही नहीं बनते। ठीक है, इनके रूट ही नहीं बनेंगे, तो ये बताना है। और ये हम कैसे बताते हैं बेटा, ये निर्भर करता है डी की वैल्यू पे। किस पे निर्भर करता है, डी की वैल्यू पे। दोबारा देख लो, डी अगर बड़ा होगा 0 से, डी क्या होगा, बड़ा 0 से होगा, तो वो रियल होगा, उसके रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। अगर डी बराबर 0 आ गया तो रियल तो होगा ही होगा, और वो क्या होगा, रूट्स दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ गए। अगर डी बराबर, और डी अगर नेगेटिव में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो उसके कोई रूट्स होंगे ही नहीं, नो रूट्स। इसको तो भाई साहब माइंड में बैठा लो, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो आपका 100% क्या पता रखा ही मिल जाए। देखो डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी, रियल एंड अनइक्वल, डी की वैल्यू 0, रियल एंड इक्वल, 0 मतलब डी की वैल्यू 0 से छोटी है तो नो रूट्स, उसके कोई रूट्स बनेंगे ही नहीं। अब देखो तो पहले निकाल तो लो डी की वैल्यू। देखो डी बराबर क्या होता है दोबारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होती है ए। करो कंपेयर ए, देखो एक्स के स्क्वायर में 1 लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू -6 हो गई, दिखाते जाओ भाई, -6 हो गई, सी की वैल्यू क्या हो गई, 10 हो गई। बस ए बी सी पता लग गया, रख दो। डी बराबर बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है 1, सी क्या है बेटा 10 है। सिंपल। अब देखो -6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, माइनस 4 एकम 4 दम 40। अब देखो माइनस का क्या आ गया, 4 आ गया, तो डी की वैल्यू -4 आ गई, मतलब बेटा लेस देन 0 आ गई। तो बताओ नेचर क्या आएगा, नेचर होगा बेटा इसका कोई रूट्स ही नहीं बन सकते, इसके कोई रूट्स बनेंगे ही नहीं, नो रूट्स। समझ गए, नो रूट्स। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ रूट्स क्या जाएगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, नेचर ऑफ रूट्स जाएगा नो रूट्स, इसके कोई रूट्स हो ही नहीं सकते। समझ गए। अब देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो बेटा, इसको भी सारे इंपॉर्टेंट है ये। आपको जो मैंने ये सवाल तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है। समझ गए। अब जरूरी नहीं है यही सवाल रखा आ जाए, पर इसकी तरह तो जरूर आएगा रखा हुआ। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना, और आपके क्वेश्चन बैंक वगैरह ना हो उससे देख लेना एक बार। देखो फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। देखो है सिंपल वही, लेकिन इसमें क्या रूट दे रखा है, देख लो 3x² - 2 √x +2
करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ वही करेंगे, एक्स स्क्वायर की गुणा में क्या लिखा है 3, कॉन्स्टेंट क्या लिखा है, दोनों की क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। अब बेटा इसके ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए पूरा 2√6 आना चाहिए। समझ गए, मतलब जो x की गुणा में लिखा हुआ है पूरा आना चाहिए। अब देखो अगर हम देखो 6 में 3 दूनी 6 भाई, 3 दूनी 6, 3 और 2 5 होता है, ऐसे तो कभी आएगा ही नहीं। तो हम एक काम करेंगे कि इसको एक काम करो, √6 गुणा √6 बराबर होता है 6। समझ गए, तो देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इन दोनों की गुणा करी क्या आ गया 6। गुणा करने पर तो भाई साहब ये आ रहा है। अब एक काम इसको प्लस करके देखो, √6 प्लस √6 बराबर क्या होता है 1√6, 1√6 क्या हो गया 2√6। आ गया बेटा, सिंपल आ गया, नहीं आ गया, गुणा करने पर आ गया 6 और प्लस करने पर क्या आ गया 2√6, मतलब ये हमारे गुणनखंड एक तो √6 हो गया, एक √6 हो गया, दोनों √6। अब देखो करो तो 3x² ऐसी कैसी उतार दो। अब एक काम करो, -√6x -√6x कर लिया ऐसे। अब देखो माइनस का प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन आएगा माइनस का साइन चाहिए हमें। 1√x 1√6 1√6 2√6 हो जाएगा, ठीक है, और +2 और बराबर 0, सिंपल। अब बस वही करना है गुणनखंड। अगर आपने देखो दोबारा देख लो गुणनखंड, दोबारा देखो कि 6 दे रखा बेटे, √6 और √6 की जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, तो गुणा करने पर तो हमारा आ गया। अब एक बार इसको जोड़ के भी देख लो, जोड़ दिया तो ये भी आ गया, मतलब हमारा सही है। अब देखो क्या करेंगे, हमने इसको ऐसे लिख लिया, बस आगे वाले 2 में से कॉमन लेना है, पीछे वाले 2 में से कॉमन लेना। बताओ आगे क्या कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन। देखो एक बात सुनो मेरी, जो √6 है ना बेटा, √6 है, इसको हम √3 और गुणा √2 करके भी लिख सकते हैं। दिखाओ भाई सर कि इसको √6 को हम √3 और गुणा √2 भी कर सकते हैं, मतलब √6 में बेटा √3 और √2 छुपे हुए हैं। समझ गए। अब देखो एक बार इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, तो आपको थोड़ी आसानी होगी। देखो देखो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं बेटा, हमने लिख दिया। बचा क्या x² माइनस √6 को हम कैसे √3 गुणा √2 करके लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। बचा क्या x माइनस बिल्कुल सेम है, √6 को हम √2 गुणा √3 करके लिख सकते हैं। समझ गए। और बचा क्या x, और +2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणा √2 और बराबर क्या हमारा 0। देखो इतना खोल के लिखा है मैंने, आपको समझ में आए, ठीक है। बाकी मैं करना तो सिंपल कर सकता था। देखो अब देख लो हमें कॉमन क्या है, आगे वाले 2 में से कॉमन लेना है और पीछे वाले 2 में से कॉमन। अब देखो आगे एक तो x कॉमन आ गया, सिंपल दिख रहा है, हमने लिख दिया x। अब देखो √2 इसमें भी, वो √3 इसमें भी, √3 इसमें भी है, ले लो क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा, कॉमन ले लिया √3, ठीक है। अब क्या बचा ब्रैकेट में, एक तो x बचा हमारे पास, x बच गया, और एक √3 बच गया, एक √3 चला गया, एक √3 बच गया, माइनस का माइनस, ठीक है। अब देखो √3 चला गया, x चला गया, तो बचा क्या सिंपल √2 बचा, देख लिया। अब यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर क्या ले, x तो कॉमन आएगा नहीं, √2 है इसके पास और √2 है इसके पास, तो हमने क्या ले लिया √2 कॉमन ले लिया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, क्या बचा यहाँ पर √3 और x बचा, प्लस माइनस माइनस, एक √2 चला गया तो क्या बचा, एक √2 बचा, सिंपल क्या करेंगे यहाँ पे एक √2 और बराबर हमारा 0 चलता आ रहा है, 0 0 0 0। अब कुछ नहीं करना, हमारा देखो चेक करने की टेक्निक क्या होती है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट में सेम आ जाए, सेम आया कि नहीं आया, आ गया, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। अब बस कुछ नहीं करेंगे, ये दोनों सेम है ना, दोनों, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है पूरा, ठीक है। मैंने बताया था एक बार कि टर्म जो होता है वो प्लस माइनस से अलग होता है, तो माइनस लगा हुआ है, तो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, समझ गए। कॉमन ले लो इससे, ये कॉमन में से क्या, यही कॉमन आ जाएगा, √3x माइनस √2 कॉमन ले लिया, और ये क्या हो गया √3x, ये बच गया, माइनस क्या बच गया यहाँ पे √2 बच गया, और बराबर क्या बच गया 0। अब सिंपल क्या है, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0 करो, √3x माइनस √2 बराबर 0, x की वैल्यू निकालो, √3x बराबर √2 आ जाएगा सामने, इसको कर ही लोगे आप, √2 बटे में √3, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये, x बराबर √2 और अपॉन में √3 है। इसको ऐसे भी तो इसका भी सेम यही आएगा, मैं एक समझाता हूँ, इसका भी सेम है ना, तो है तो दोनों सेम ही। तो x की वैल्यू x बराबर √2 और मल्टीप्लाई √3 आई है, सिंपल। इसके ऊपर भी रूट, इसके ऊपर भी रूट, तो हम क्या करें, इसको पूरे को रूट ना चढ़ा दें एक बार,
सिंपल हमारा आंसर क्या आ गया, √2/3। तो ये भी बेटा एक बार देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है, इसको भी एक बार देख के जरूर जाना। तो √x बराबर क्या आ गया, √2/3। सिंपल, x की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। दोबारा देख लो एक बार, √2 गुणा √2 बराबर 6 होता है, समझ गए, √2 गुणा √2 6 हो गया, मतलब गुणा करने पर हमारा 6 आया था, प्लस करने पर हमारा 2√6 आया था, ठीक है, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब देखो √6 को हम √3 गुणा √2 लिख सकते हैं, इसके ऊपर दोबारा देख लेना, ठीक है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड है, दोबारा समझाऊंगा तो क्या फ़ायदा, तो आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है, बिल्कुल सही समझाया हुआ, इसको कर लेना, ऐसा ही करना खोल खोल के, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, हमारा क्वेश्चन कौन सा है, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे इंपॉर्टेंट, बाकी आप इन एंड समय में ऐसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, देखो कंसेक्यूटिव होता है क्रमागत, मतलब क्रम से आने वाले, और ऑड पॉजिटिव बोला है, तो ऑड क्या होता है बेटा, जो 2 से ना कटे, समझ गए, ऑड मतलब विषम, जैसे 3 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद आएगा 9, 11, 13, ठीक है, तो ऐसे ही ये सब ये क्रमागत है, मतलब क्रम से आ रहे हैं, 3 के बाद 5 ही आएगा, 5 के बाद 7 ही आएगा, समझ गए, इसको बोलते हैं क्रम से आना एकदम। देखो अब बस कुछ नहीं, हमें समझेंगे, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड, 2 है, देखो 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव है, ठीक है, इंटीजर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, कह रहा है कि उनका स्क्वायर क्या है। अब देखो मेरी बात सुनो एक बार, मान लो 3 है, 3 क्या है, ऑड है, तो इसके बाद अगला जो कंसेक्यूटिव आएगा वो 5 आएगा, मतलब इसमें 2 जोड़ने पर आएगा, क्या जोड़ने पर आएगा, 2 जोड़ने पर। अच्छा 5 के बाद 7 जब आएगा तो इसमें 2 जोड़ने के बाद ही आएगा, 7 के बाद 9 आएगा तो 2 जोड़ने के बाद ही आएगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि अगर हम कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ले लें तो अगला क्रमागत जो आएगा बेटा वो 2 जोड़ने पर ही आएगा, समझ गए, क्या आएगा, 2 जोड़ने पर ही आएगा। तो इसने क्या बोला है कि हमारे पास 2 क्या कहते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, मान लो पहला क्या लिखना, पहला है x और दूसरा क्या हो जाएगा अपने आप, सेकंड क्या हो जाएगा भाई, ये 3 है तो 3 2 5, तो x और 2 x + 2 नहीं हो जाएगा, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल आया होगा। देखो इंडिया सम ऑफ हुज स्क्वायर, कह रहा है कि अगर इनका स्क्वायर करें और उनका सम कर दें तो वो 290 आता है, क्या आता है 290, थक रहा है क्या कोई बात नहीं, पकड़े रहो बेटा, तो 290 आता है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर, इसको एक बार, चलो भाई थोड़ी वीडियो पॉज करी थी, हमारा कैमरामैन थक गया था, कोई बात नहीं, थोड़ी करिए। देखो अब कुछ नहीं करेंगे, इसको देखो 2 हमारे पास क्या आ गए, यहाँ पे थोड़ी रोशनी आन दो, थोड़ी हल्की इधर कर लेना, कोई बात नहीं, आराम से पकड़ो। देखो x² हो गया। अब देखो फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर, कुछ नहीं कि हमने ये तो निकाल ही लिए, ठीक है, इसका स्क्वायर करो, ठीक है, इसका स्क्वायर करो और इनको दोनों को जोड़ दो, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने x², इसका भी स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़कर हमारा क्या आ रहा है 290 आ रहा है, क्या आ रहा है 290 आ रहा है, समझ गए। तो बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये सिंपल किसका फॉर्मूला है, a² + b² + 2ab बन जाएगा ना, a + b का स्क्वायर बना हुआ है, बस खोलते चले जाओ। अगर आपने बेसिक क्लास कंप्लीट है ना आपकी, तो बेटा इससे कुछ भी नहीं है, ये x² + a² + b² 2 दूनी 4 + 2ab मतलब 2 तो पहले से ये a लिख लो पूरा, 2ab और बराबर क्या दे रखा है 290, कुछ नहीं करो, x² + 4 + 2 दूनी 4 4x बराबर 290, 1x², 2x², ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, और प्लस 4 और माइनस का 290। भाई हम इसको इधर ले आए ना, तो ये पॉजिटिव था तो माइनस हो गया यहाँ पे, सिंपल है। अब देखो 2x² + 4x 290 में से बेटा देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 290 है, अगर हम माइनस के इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस का बचेगा और आएगा 286 आएगा, क्या आएगा 286 बराबर 0। अब देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 शामिल है इसमें, यहाँ पर भी 2, एक काम करो 2 को छांट दो, 2 को क्या ले लो कॉमन ले लो, ले लिया, x² + 2 दूनी 4x - 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और बराबर क्या आ गया 0। तो हम एक काम करो 2 को नीचे भेज दो, नीचे जाएगा तो 0 के पास जाएगा, 0 भाई साहब क्या कर देंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे, मतलब इसको ख़त्म कर देंगे। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा x² + 2x - 143 बराबर 0, सिंपल ये आ गया। अब भाई हमें क्या निकालना है,
हमें तो फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर निकालना है एक्चुअल में, लेकिन उसके लिए तो भाई साहब एक्स निकालना पड़ेगा ना। तो एक्स निकालो, एक्स निकालने के लिए हमें गुणनखंड करना पड़ेगा। अब देखो 143 आ गया, क्या आ गया इसके, अब इसके बेटा फैक्टर थोड़ा बड़े आएंगे, तो करो इसको एक बार। तो 143 फैक्टर करो एक बार, देखो अभी किससे कटेगा, 3 और 1 4, ठीक है, और ये आ गया 4, देखो 11 से कटेगा, ये किससे कटेगा 11 से, ठीक है, 11 से कटेगा, 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 3 जा 33, और यह 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो हमारे फैक्टर आ गए 13 गुणा 11, क्या आ गए 13 गुणा 11। अब देखो फैक्टर गुणा करने पर क्या आना चाहिए 143, प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। देखो इधर देखो यहाँ पे यहाँ पर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, समझ गए। तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए 143, और प्लस या माइनस करने पर, अब देखो प्लस तो आएगा नहीं, प्लस तो ज़्यादा हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन माइनस करने पर 13 में से जब 11 घटा देंगे तो हमारा 2 जरूर आ जाएगा, और जो कि हमें क्या चाहिए 2 चाहिए, यहाँ पे जहाँ पेन ले जाओ वहाँ पे ले आया करो, ठीक है। तो 2x 2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, 13 गुणा 11 आ गया, तो करो x स्क्वायर 2 लिखा हुआ है, तो 2 लाओ कैसे भी 13x। अब देखो प्लस 11 लिख दूंगा अगर तो 2 आ जाएगा, तो माइनस 11 लिखना पड़ेगा जब भी 2 आएगा, -143, ठीक है, समझ गए। 13x में से 11x जाएंगे तो दोबारा क्या आ जाएगा प्लस का 2x, मतलब हमारे। अब बस कुछ नहीं करना, आगे वाले 2 में से कॉमन ले लो, पीछे वाले 2 में से कॉमन ले लो, जो करते आ रहे हैं वही करते आओ, परंपरा है हमारी। अब देखो ये x है, ये x है, एक x हो गया कॉमन, एक x बचा प्लस 13 बचा, सिंपल। माइनस इसके पास भी है, माइनस के पास भी है, माइनस कॉमन ले लो, समझ गए। 11 कॉमन ले लो, x तो आएगा नहीं, x बच गया, माइनस माइनस प्लस बच गया, 11 से देखो 13 आया था ना, 13 बच गया। अब देखो ये सेम तो क्या हो गया, दोनों को कॉमन ले लो, क्या बचा x बचा माइनस 11 x बचा बराबर 0 बचा। अब कुछ नहीं, इसके बराबर भी 0, इसके बराबर भी 0। अब एक काम करो, यहाँ पर दिखा दो भाई, यहाँ पर दिखा दो एक बार, यहाँ पर दिखा दो, ये क्या है x प्लस 13 बराबर 0 आया, x माइनस 11 बराबर 0 आया, सिंपल। x बराबर -13 आ गया, इसको एक काम करो नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि देखो ये जो होते हैं ना ये रियल पॉजिटिव बोले थे ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो 13 तो माइनस है, तो इसको मत लो। x बराबर क्या आ गया 11, ये पॉजिटिव है, इसको ले लेंगे, समझ गए। तो अब बताओ हमारी पहली संख्या हमने x ले ली, और दूसरी संख्या हमारे पास x + 2 पहले से ही थी, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 11, तो पहला नंबर है 11, और 11 और 2 13 आ गया, समझ गए। तो पहला क्या हो गया 11, दूसरा क्या हो गया 13, समझ गए। तो हमारा पहला नंबर क्या है, देखो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर x + 2 है, सिंपल। पहला नंबर 11 है, दूसरा नंबर क्या है 13 है, आ गया आंसर। दिस इज माई आंसर, और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए। अगर मान लो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि और दे रखे थे, अब मान लो इवन दे रखे होते तब भी सेम करते, तब भी क्या करते सेम, क्योंकि बेटा 2 के बाद 4 आता है 2 जुड़ने के बाद, समझ गए, 2 जुड़ने के बाद। तो अगर ऑड आए या इवन आए बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम करेंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अगर नेचुरल नंबर आ जाए, क्या आ जाए नेचुरल नंबर, तो बेटा नेचुरल नंबर 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, मतलब ये +1 होता है, समझ गए। क्या आता है +1 होता है। अगर x होगा तो x + 1 लेंगे, ना कि x + 2, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। कब करेंगे नेचुरल नंबर जब आएगा, ठीक, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आएगा, समझ गए। तो भाई इसको एक बार देख लेना। अब भाई एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका आएगा तो फिर बड़े नंबरों में आएगा ये वाला, अगर आ गया तो इसको बार देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ गए। अब देखो ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, समझ गए। एक जो ट्रेन है बेटा वो 360 किलोमीटर चलती है, और अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब ना घटाती है ना बढ़ाती है, बिल्कुल सेम चलती जाती है। अब देखो इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कह रहा है कि मान लो उसकी पहले स्पीड मान लो कुछ होगी, वो 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है, तो क्या करता है इट वुड हैव टेकन 1 घंटा लेस। कह रहा है कि अगर 5 घंटा मतलब मोर होती तो 1 घंटा पहले पहुंचा देती वो, ठीक है। फॉर द सेम जर्नी, सेम जर्नी के लिए मतलब 360 के लिए, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें स्पीड बतानी है। अच्छा बेटा स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, टाइम आ गया, ठीक है। तो कुछ नहीं है, क्या करेंगे एक बार इसका फॉर्मूला देख लो आप लोग, क्या होता है स्पीड बराबर दूरी बट्टे, दूरी क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ गए। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो एकदम। देखो पहले स्पीड क्या थी, पहले की स्पीड सॉरी पहले का टाइम क्या था। देखो रिलेशन बनाएंगे हमेशा, और रिलेशन हमारा टाइम जब निकालते हैं ना जब भी बनता है, ध्यान रखना एक बार। तो टाइम क्या था पहले हमारा, पहले क्या था टाइम
टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहले क्या था डिस्टेंस 360, ठीक है, और स्पीड पहले क्या थी x थी, क्या थी बेटे x थी। अब देखो जब पहले स्पीड x थी और दूरी 360 थी तो ये होगी पहली, एक काम कर लो, इसको मान लो इक्वेशन पहली मान लो इसको, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख लो दूसरा टाइम, भाई टाइम तो घटा बढ़ा है ना, दूसरे टाइम में क्या हुआ कि भाई साहब क्या हुआ 360 जो है ना, दूरी 360 है, तो ये क्या कह रहा है यहाँ पर पढ़ो दोबारा, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। कह रहा है कि अगर स्पीड इसकी 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब देखो स्पीड पहले x थी तो अब क्या हो गई x प्लस 5, क्या हो गई x प्लस 5, ठीक है। तो पहले ये है अब ये है, पहले ये है अब ये है, लेकिन एक बात और है बेटा ये ध्यान रखना कि इट वुड हैव टेकन 1 घंटे लेस फ्रॉम द सेम जर्नी, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देते हैं ना तो इट वुड टेकन 1 घंटा लेस, 1 घंटा कम। अब भाई तुम अपने आप सोचो कि भाई स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा, टाइम क्या लगेगा कम लगेगा। अब हमें क्या निभाना, समीकरण बनानी है बेटा, क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं बेटा, देखो ये टाइम था, ये टाइम था, लेकिन बेटा जब ये टाइम है ना, ये 360/x ये पहले वाला टाइम है और ये क्या है बाद वाला टाइम है, लेकिन बेटा इसमें टाइम में एक क्या कमी है कि ये 1 घंटे बेटा कम लगाता है, क्या लगाता है 1 घंटे कम लगाता है। तो इक्वेशन बनाने के लिए एक काम करो, इसमें एक जोड़ दें ना जोड़ें। अब 360/x है बराबर 360/x प्लस 5 प्लस 1 ना कर दें, इसमें क्या कर दें प्लस, भाई अगर ये कम समय लेता है 1 घंटा तो एक काम करो इसमें प्लस 1 कर दो, तो क्या होगा दोनों के समय क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे, और बराबर आने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि बेटा हमारा इक्वेशन बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो पहले स्पीड पहला टाइम ये है, दूसरा टाइम ये है, और दूसरे टाइम में क्या था 1 घंटा लेस ले रहा था, तो हमने क्या कर दिया 1 घंटा अपनी तरफ से क्या कर दिया जोड़ दिया, ताकि दोनों क्या हो जाए बराबर। अब जितना ये है जितना ये है, समझ गए। तो अब बस इसको क्या करना सॉल्व करना। अब सॉल्व करने के तरीके होते हैं बेटा, करो। अब देखो क्या करेंगे, 360 को एक काम करो, इस पूरे को एक तरफ ले जाओ, 360/x इस पूरे को ले आए इधर, तो माइनस का 360/x प्लस 5 और बराबर 1 में चल ही रहा है हमारा, चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ नहीं करेंगे भाई। देखो ये क्या फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो सिंपल हमारा क्या एक तरीका होता है, इसके लेते हैं एलसीएम। तो x और x प्लस 5 के एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, x से x कैंसिल हो गया, x प्लस 5 बचा, जो बचा उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आपने करा होगा 360 क्या बचा x प्लस 5 माइनस का माइनस, x प्लस 5 से x प्लस 5 कट गया, जो बच गया उसकी कर दो ऊपर मल्टीप्लाई, क्या बचा 360x और बराबर क्या चल रहा है हमारा 1 चल ही रहा है। अब कुछ नहीं 360x, अब 360 की x में गुणा करो, फिर 360 की 5 में गुणा करो, करो 360x प्लस 360 की 5 में करो, 5 का 0 का 0, 5 6 30, हाँ से लगा 3, 5 दिया 15 और 3 18, ठीक है, और माइनस 360x। एक काम करो ये जो है नीचे वाला इसे ऊपर पहुँचा दो, पहुँच जाएगा ना, तो x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो प्लस का 360, ठीक है, और माइनस 360 दोनों क्या हो गए कैंसिल, समझ गए। तो क्या बचा सिंपल 1800 बचा, यहाँ पर क्या बचा 1800, यहाँ पर क्या बचा x की भी अंदर कर दो, x में कर दो 5 में कर दो, x स्क्वायर प्लस x किस में करो 5x, सिंपल। अब देखो हमारे देखो दोबारा वही बनता जा रहा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनता जा रहा है बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे दिखाओ। अब ये सिंपल क्या लिखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, सॉरी अगली लाइन में कर देते हैं, बराबर क्या 1800 है, तो इधर आके माइनस नहीं हो जाएगा तो कर दो एक्स स्क्वायर माइनस वो सॉरी प्लस 5x माइनस 1800 और बराबर क्या आ गया 0। अब देखो भाई इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि गुणा करने पर 1800 आए और प्लस या माइनस करने पर 5 आए, तो करो। देखो फैक्टर करने का तरीका होता है, इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो ऐसे करो फैक्टर, ये तो सिंपल बता रहा हूँ ना। 2 ने 18, 0 का 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 0, ठीक है। 2 से काट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 15 से जाएगा 15 बार, 15 15, अभी 15 को भी काट दो 3 और 5, 15 को काट दो 3 और 5, सिंपल हो गया। 2 2 2 3 5 3 5, ये हमारे फैक्टर आ गए, ठीक है। देखो वैसे आप लोग लंबा कर लेना, मैंने लंबा नहीं था ना, यहाँ पेज नहीं बचा तो मैंने इसे छोटा कर दिया, तो इसके सिंपली फैक्टर आ गए 2 गुणा 2, ये अगले पेज बता दूंगा। देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 5। अब करो, मान लो हमने करा
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तक रहने दो, 24 पचम 25, 25 तिया 75, 24 और 75 5 आना चाहिए भाई, नहीं आएगा। ठीक है, तो एक काम करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंजे 40, 40 हो गया, 3 पंजे 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 40 और 30 आया, जब भी नहीं बना। अब देखो सोचो क्या करेंगे, पचम 25 दूनी 50, देखो मुझे भी नहीं पता, पचम 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, जब भी नहीं बनेगा। एक बार दोबारा सोचो, पचम 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 50। ठीक है, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही तो उसको बन नहीं रहा। देखो क्या करेंगे, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 पंजे 45। देखो इन तीनों से क्या बन जाएगा, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, एक आ गया 45। ठीक है, गुणा में अब क्या बचा, 2, 2, 2 और 5 बचा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40। देखो हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा ये करने में, क्योंकि मुझे भी लगा टाइम, तो भाई आपको भी लगेगा, तो सोचना पड़ेगा इसमें। देखो 45 गुणा 40 आ गया, क्या आ गया, 45 गुणा 40 आ गया। तो 45 में 40 जाएगा, 5 बचेगा, 45 और 40 गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। सिंपल वही बन गया। अगले पेज में देखते हैं इसको एक बार। देखो एक्स स्क्वायर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 1800 और बराबर 0, और हमारे क्या आया था, 45 और 40 आया था, ये आया था ना, 4, 5, 40, 16 तो 18। ठीक है, अब देखो कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे, 5 आना चाहिए। ठीक है, देखो 45x माइनस 40x माइनस 1800 और बराबर 0। देखो 45x में से 40 जाएगा, क्या बचेगा, 5x बचेगा, पॉजिटिव बचेगा, नहीं बचेगा, बचेगा, जो कि हमारा बच रहा है। सिंपल, आगे वाले 2 में से कॉमन ले लो, पीछे वाले 2 में से कॉमन ले लो और बराबर 0। समझ गए। अब देखो आगे वाले 2 में से कॉमन लेंगे, क्या आएगा, x आएगा, x कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस 45 आ गया, माइनस कॉमन ले लो, 40 कॉमन ले लो, x बचा, प्लस का माइनस माइनस प्लस, 0 से 0, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बराबर 0। देखो हमारा फिर वही सेम आ गया, मतलब हम सही जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस 5, x प्लस 45 कॉमन ले लेंगे, जो कि बराबर 0 के आ जाएगा, जो कि हमारा हमेशा आता है। x माइनस 40 ले लेंगे बराबर 0 के। अब देखो x बराबर माइनस 45, जो कि हमारा नहीं आ सकता, क्योंकि एक बात बताओ, चाल कभी जो हमारी स्पीड होती है माइनस में हो सकती है क्या, है नहीं हो सकती। तो x बराबर 40 हो जाएगा, ये तो ये हो सकता है। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 40 आ गई। अब देखो हमने क्या मानी थी, तो हमने स्पीड मानी थी बेटा, हमारी स्पीड थी पहली x और दूसरी स्पीड क्या थी, x प्लस 5 थी। x क्या आ गया, 40 आ गया, दूसरी क्या आ गई, 45 आ गई। ठीक है, तो हमारी पहली स्पीड ये रही, दूसरी स्पीड ये रही। बताना क्या था, यही बताना था। हाँ, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड बतानी थी बस। तो पहली स्पीड थी 40 और अगर दूसरी पूछता तो 45, दूसरी 45, x प्लस 5। अब भाई एक ये सवाल दोबारा समझ लो। ठीक है, दोबारा देखो, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। कह रहा है कि एक जो ट्रेन है वो 360 किलोमीटर चलती है यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, कह रहा है कि जो स्पीड उसकी पहले थी ना उससे 5 किलोमीटर मोर कर देता है, तो इट वुड हैव टेकन 1 घंटा लेस। कह रहा है कि वो पहले वाले समय से 1 घंटा ज़्यादा ले लेता है, वो 1 घंटा कम ले लेता है। भाई स्पीड बढ़ेगी तो तेज चलेगी गाड़ी, तेज चलेगी गाड़ी तो समय कम ही आएगा अपने आप। अब देखो हमने क्या करा था, 360 अपॉन एक्स, ये पहले वाला टाइम हो गया, 360 अपॉन एक्स प्लस वाई दूसरे वाला टाइम आ गया। लेकिन इस टाइम में बेटे गड़बड़ है कि ये ना ये लेस है, कितना, 1 घंटा। तो हमने क्या करा, इसको बराबर बनाने के लिए इसमें 1 घंटा अपने आप जोड़ दिया तो हमारा क्या बराबर बन गया। अब बस कुछ नहीं करा, दोनों के एलसीएम ले ली, काट पीट के सिंपल हमारा क्या आ गया, ये आप कर लोगे। x की वैल्यू हमारी 40 आ गई एंड में। तो 40 हमने x क्या माना था, स्पीड मानी थी, दूसरी क्या मानी थी, 45 मानी थी। सिंपल हमारा क्या आ गया, आंसर। इसको कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सब आया हुआ है, समझ गए, आया हुआ है। ये आया 2023 में भी, 24 में भी, समझ गए, उससे पहले भी आया हो क्या पता। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमारा 12वां समझ लो, उसके बाद देखेंगे और अगर लगेगा मुझे तो करा दूंगा। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज 180। चलो पढ़ लो एक बार। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर्स। देखो भाई ध्यान से देखना कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, कह रहा है कि 2 स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर है इतने। देखो हमने मान लिया कि एक x है, बड़ा नंबर है x और छोटा नंबर है y। तो पहली इक्वेशन बनाओ कि कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ इट्स स्क्वायर,
डिफरेंस क्या होता है, बड़े में से छोटा घटाना, तो बड़े में से छोटा घटा दो, लेकिन इसने स्क्वायर बोला है तो स्क्वायर भी कर दो इनका दोनों का, और बराबर किसके है बेटा 180 के। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, समझ गए। अब दूसरी देखो, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमारा y था तो स्क्वायर कर दो, इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। कह रहा है कि अगर हम लार्जर नंबर x का 8 गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। फाइंड द टू नंबर्स मतलब x की वैल्यू निकालो और y की वैल्यू निकालो, सिंपल, दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और दो इक्वेशन है, मतलब हमारा सवाल आसानी से निकल जाएगा, समझ गए। अब देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, समझ गए, और वाई स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो क्या करेंगे, वाई स्क्वायर की वैल्यू समीकरण या इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर भाई बोर्ड में अगर अच्छे नंबर लाने तो ये लाइनें अच्छे से लिखनी पड़ेगी, समझ गए, ताकि एग्जामिनर को दिमाग पे लोड ना लेना पड़े और समझ जाए आपकी बात। देखो करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x है, तो 8x रख दो और बराबर 180, कुछ नहीं करना, दोबारा देखो वही बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0, समझ गया। 180 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, देखो कुछ नहीं करना, दोबारा करो 180 के ऐसे फैक्टर करो बेटा कि गुणा करने पर 180 आए, करो 2 ने 18 0, 2 से गया 45 बार, 1 आया 3 एकम 3 15 दिया 45, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, तो क्या आ गया, करो जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 8, गुणा करने पर देखो हमारे फैक्टर ये बन गए, 2 दूनी 4 4 दिया 12, 3 पंजे 15 बन गए, 12 और 15 नहीं आया, 8 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 3 9 दूनी 18, ठीक है, बन गया 18 और 10 बन गया, क्या बन गया 18 और 10, सिंपल 18 और 10 की गुणा करेंगे तो 180 आएगा, 18 में 10 जाएगा तो क्या आएगा 8 आएगा, सिंपल करो एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, क्या है 8, क्या करेंगे 8x और प्लस 10x, ठीक है, माइनस 180 और बराबर 0, ठीक है। अब देखो आगे वाले दो में से कॉमन ले लो, पीछे वाले दो में से कॉमन ले लो, ठीक है बेटा, आगे वाले दो में से कॉमन ले लो, पीछे वाले दो में से कॉमन ले लेते हैं, ले लिया कॉमन x माइनस 18, मैं जल्दी करता हूँ इसे, ठीक है, 10 बचा x माइनस 18 बराबर 0, ये कॉमन ले लो x माइनस 18, ठीक है, और x प्लस 10 और बराबर 0, एक बार x माइनस 18 बराबर 0 हो गया, एक बार x प्लस 10 बराबर क्या आ गया 0 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया 18, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि माइनस 10 और माइनस 10 में क्या होगा नहीं होगा, तो x बराबर क्या ले लेंगे 18 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 18 आ गई, ठीक है, अगर x की वैल्यू बेटा 18 आ चुकी है तो x की वैल्यू को किस में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, तो समीकरण सेकंड में रख देते हैं, रखो, देखो यहाँ पे x की वैल्यू समीकरण सेकंड में रखने पर देखो समीकरण सेकंड क्या है, ये वाई स्क्वायर बराबर 8x, देखो वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा x क्या है, x क्या हमारा 8 18 आया था ना, 18 रख दो, ठीक है, 18 अट्ठे क्या होते हैं भाई जल्दी बताओ, 8 64 8 का अच्छा 14 144 हो गए ना, 18 अट्ठे 144 होते हैं, वाई इधर जाएगा 144, ठीक है, वाई बराबर क्या आ गया प्लस माइनस 12, तो माइनस 12 लेंगे नहीं, सॉरी 12 है ना, माइनस 12 लेंगे नहीं तो 12 ले लेंगे प्लस 12, समझ गए। तो देखो x की वैल्यू 18 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 12, तो बड़ा नंबर 18 और y नंबर छोटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इसको भी कर लेना एक बार, ठीक है, धन्यवाद।